महाराणा क्षेत्र सिंह जी जो थे वो बहुत प्रभावशाली राजा थे। उन्होंने 56 और ईडर का इलाका जो था उसको पूरा मेवाड़ में मिलाया, और 5-7 इलाके और उन्होंने मिलाए, और वो बहुत बहुत एग्रेसिव राजा थे। और हमीर के बेटे थे, और हमीर का नाम उन्होंने बिल्कुल अपने अपने साथ उन्होंने उसको बना के रखा, उसके अंदर कभी कमी नहीं आने दी, न्यूनता ना आने दी। महाराणा क्षेत्र सिंह जी के समय एक बहुत विलक्षण घटना घटती है। दिलावर खान नाम का एक व्यक्ति मालवा से इधर हम पर अटैक करता है, और महाराणा क्षेत्र सिंह उसको बुरी तरह पराजित करते हैं। लेकिन उस पराजित करने में, उस विजय में, महाराणा क्षेत्र सिंह गुरिल्ला टैक्टिक्स के जनक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है, प्रोफेसर माथुर है, उन्होंने किताब लिखी है, दैट ही वाज द फादर ऑफ द गुरिल्ला वॉरफेयर इन इंडिया। तो प्रताप ने यद्यपि गुरिल्ला वॉरफेयर करके अकबर की नाक में दम किया, वीर दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब की नाक में दम किया, लेकिन उस वॉरफेयर के जनक महाराणा क्षेत्र सिंह जी थे, जो कि महाराणा हम्मीर सिंह जी के बेटे थे। उन्होंने एक वॉर ऑफ जो दिलावर खान के साथ एक युद्ध का वर्णन आता है कि जब वो अपनी 20,000 की सेना लेकर महाराणा क्षेत्र सिंह जी पर हमला कर रहा है, तो महाराणा क्षेत्र सिंह जी चित्तौड़ बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो उनके सामंत कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, उससे युद्ध करना पड़ेगा, आपके पिता ने जाकर के सिंगोली में लड़ाई लड़ी थी। बोले नहीं, उसे आने दो, उसे अंदर आने दो, वो दर्रों के अंदर आने दो। जब वो दर्रों में आ जाती है उसकी सेना, तो पीछे से वो पत्थरों से और पेड़ गिरा के उसका रास्ता बंद कर देते हैं, और आगे से भी वो पत्थर डालकर उस सेना को ट्रैप कर देते हैं। और जिन जो दर्रों के सिरों पे जो पहाड़ थे, वहां से उनकी सेना पत्थरों की, भालों की, तीरों की, और गोफण नाम का एक हथियार होता है जो भील प्रयोग में लेते हैं, रस्सी का होता है बना हुआ, उसमें इतना बड़ा बड़ा पत्थर डाला जाता है, और उसको घुमाकर, और वो इतनी स्पीड से वो लोग फेंकते थे कि एक बुलेट की तरह वो हिट करता था। यदि वो पत्थर किसी के सर पर लगे तो उस सर को ही भंग कर देगा, वो कपाल फूट जाएगा उसका। तो इस तरह से 20,000 की सेना को नेस्तनाबूद कर देते हैं, क्योंकि वो सेना लड़ी नहीं पाई। यदि गुरिल्ला वॉरफेयर जो महाराणा क्षेत्र सिंह जी ने आरंभ करी, उसका जो विलक्षण एस्पेक्ट था कि आपके पास यदि 2,000 सैनिक भी है, तो आप 20,000 की सेना को समाप्त कर सकते हो, क्योंकि वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आपने उनको ट्रैप कर दिया है। तो वॉरफेयर की स्ट्रेटजी में महाराणा क्षेत्र सिंह जी का जवाब नहीं था, उनका उनका कोई सानी नहीं था, उनका कोई कोई बराबरी करने वाला नहीं था। और महाराणा क्षेत्र सिंह जी दुर्भाग्य से एक बहुत एक ट्रैजिक उनका अंत होता है। यदि आपको स्मरण हो तो मैंने आपको बताया था माता बरवड़ी देवी के बारे में, जो अमीर को आशीर्वाद देकर जिन्होंने 500 घोड़े दिए थे और अकूत धन दिया था, उनका बेटा बारू बारट जो था वो चित्तौड़ में ही महाराणा हमीर सिंह जी के पास रहा, और अपने अंत समय में महाराणा हमीर सिंह जी ने बरवड़ी देवी को भी बहुत सम्मान से खोड़गांव गुजरात से चित्तौड़ में ही बुला लिया था, और उनकी जीवित भगवान देवी देवताओं की तरह उनकी पूजा होती थी। आज भी चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर जो विद्यमान है, वो माता बरवड़ी देवी की स्मृति में ही बनाया गया है। तो जब माता बरवड़ी देवी का शरीर समाप्त हुआ और महाराणा हमीर सिंह जी का समाप्त हुआ, तो क्षेत्र सिंह जी और बारू बारट के बीच में भाइयों जैसा संबंध था, और वो भाई की तरह उनको उनको रखते थे। हाड़ा राजपूत जो कि बूंदी के थे, उनके साथ संबंध के लिए महाराणा क्षेत्र सिंह जी को जाना होता है। जब वे संबंध की बात करने के लिए वहां जा रहे थे, तो बारू बारट को पहले भेजा जाता है बात करने के लिए, और बारू से इतना प्रभावित होते हैं हाड़ा राजा कि वे उन्हें कुछ उपहार देते हैं। और बारू बारट कहते हैं कि मैं सिर्फ महाराणा हमीर सिंह के वंशजों का चारण हूं, मैं हाड़ाओं से कोई गिफ्ट नहीं लूंगा। और बात बढ़ते बढ़ते इतनी खराब हो जाती है कि हाड़ा इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, और वे कहते हैं कि अगर आप नहीं लेंगे तो बात मारकाट तक आ जाएगी। बारू बारट सोचते हैं कि मेरे कारण दो राज्य घरानों के बीच में लड़ाई हो, इससे अच्छा है मैं स्वयं ही अपनी जान ले लेता हूं। और बारू कहते हैं कि ठीक है, अगर आप भेंट देना ही चाहते हैं तो फिर मेरी भेंट भी स्वीकार करनी होगी। जो हाड़ा जो है वो मान जाते हैं, और बारू बारट अपनी गर्दन काटकर हाड़ाओं को भेज देते हैं। और जब महाराणा क्षेत्र सिंह जी को पता चलता है कि उनके भाई बारू बारट का इस तरह से वो पूरी बात इंक्वायरी नहीं होती है भी उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, वो तो बस राजपूत तो खून सर पे सवार होता है, और हाड़ाओं का और सिसोदियों का भयंकर युद्ध होता है। दुर्भाग्य से उसमें महाराणा क्षेत्र सिंह जी वीरगति को प्राप्त होते हैं, और एक इतनी छोटी बात पर
जो कि नहीं होनी चाहिए थी ग्रह कलह के ऊपर, महाराणा चित्तर सिंह जी का 1421 के अंदर 30 साल वर्ष अच्छा राज्य करने के बाद में महाराणा चित्तर सिंह जी का असामयिक अकाल मृत्यु हो जाती है और इस तरह एक बहुत चमकता हुआ सूर्य सिसोदिया वंश का अस्त हो जाता है।